नमस्कार, गुड इवनिंग। आज सबसे पहले तो सबको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज फिर से एक बार हम इकट्ठा हुए हैं गुरुकुल पब्लिशिंग की तरफ से हिंदी दिवस को मनाने के लिए। और उसी उपलक्ष्य में आज का जो हमारा हिंदी कवि सम्मेलन है, उसका जो मोटिव है कि हम हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकें। और जितने भी लोग इस वक्त हमें फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं, सबसे आसान काम इस वक्त जो है हिंदी को प्रमोट करने का कि उस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आज के मंच संचालन की जिम्मेवारी एक बार फिर से हम देते हैं इंदु जी को। इंदु जी। नमस्ते आप सभी को और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गेरा आपका, जो आपने मुझे एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। मैं सभी कवियों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और हमारे देख रहे दर्शकों का और कवियों को और डॉक्टर गेरा आपको, हम सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के हम ऑनलाइन कवि सम्मेलन का जो हमारा चौथा एपिसोड है, जो कि आज विशेष रूप से हिंदी दिवस के लिए रखा गया है, तो उसके लिए पहले मैं एक सबसे छोटी सी बात आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी, आप सबके साथ बांटना चाहूंगी कि हिंदी दिवस में हम लोग बात करते हैं कि हमारी भाषा जो है हिंदी, वो राष्ट्रभाषा है या राजभाषा। ऐसा सवाल अक्सर बच्चे हमसे पूछते हैं। जैसे कि कभी कभी एक बहुत बड़ा, हम लोग जब मूवी हॉल में जाते हैं तो मैंने देखा है अक्सर कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को लेकर के सवाल सबके मन में आता है। तो राष्ट्रगीत लिखा होता है, जबकि हम जनगण मनगण गाते हैं जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था, और उसको राष्ट्रगीत के तौर पर वहां जब लिखा गया होता है तो मैं हमेशा बच्चों को बताती हूँ कि ये राष्ट्रगीत नहीं है, ये राष्ट्रगान है। सेम वैसे ही अभी अगर हम बात करें कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा, तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हम लोग खुद भी अपने गूगल और अपने सर्च इंजन को देखने लगते हैं कि आखिर हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है या राजभाषा। तो एक छोटा सा एक तथ्य है जो मैं आप सबके साथ बांटना चाहती हूँ कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा 1917 में भरूच, गुजरात में सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता प्रदान की गई थी। तत्पश्चात 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने एक मत से हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया जाने का निर्णय लिया और 1950 में संविधान के अनुच्छेद 343(1) के द्वारा हिंदी को देवनागरी लिपि में राजभाषा का दर्जा दिया गया। और राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर 1953 से ही 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो अभी हम वापस से हिंदी दिवस की तरफ बढ़ते हैं और हमारी कवियों की तरफ बढ़ते हैं। हमारे बीच मौजूद हैं नरेंद्र जी, शीतू जी, अनुराधा जी, राजेश जी, पवनजीत जी, डॉक्टर चेतना। हम सभी कवियों की तरफ से और डॉक्टर गेरा की तरफ से, मेरी तरफ से, मैं सभी दर्शकों को हिंदी दिवस के लिए वापस से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बात करते हैं कि हमारे कवियों ने हमारे साथ पिछले 2 या 3 जितने भी हमारे अभी तक एपिसोड हुए हैं, उन सब में बखूबी हमारा साथ निभाया है और अपनी बहुत ही खूबसूरत, मनोरंजक, मंत्रमुग्ध करने वाली कविताओं के माध्यम से हम सभी को बहुत अच्छे अच्छे अनुभव प्रदान किए हैं। तो आज सबसे पहले मैं पवनजीत कौर जी को आमंत्रित करती हूँ। पवनजीत कौर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं पवनजीत कौर पेशे से रसायन विज्ञान की अध्यापिका हूँ। भारतीय साहित्य की बात करें तो भारतीय साहित्य के साथ मेरा जुड़ाव बचपन से ही रहा है। कविता के रूप में हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं और ये बहुत ही अद्भुत है क्योंकि कविताएं सीधा दिल में उतरती हैं। तो आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं हिंदी और हिंदी साहित्य का बखान करना चाहूंगी। हिंदी
भारत का अभिमान, हिंदी भारत का अभिमान, ये भाषा है भारत की शान। हिंदी बोलने में क्यों हिचकिचाना जब हिंदी ही है हमारी जुबान। तो हिंदी के सामने सर झुकाकर कर लो आज इसका सम्मान। आज बात नहीं करते हम हिंदी में, आज बात नहीं करते हम हिंदी में, हो चुके हैं हम इससे अनजान। तालमेल नहीं बिठा पा रहे हम बुजुर्गों से, तालमेल नहीं बिठा पा रहे हम बुजुर्गों से, अपनी भाषा का जो नहीं है पूर्ण ज्ञान। दूसरी भाषा का प्रयोग है करते, यहाँ अंग्रेजी भाषा की बात हो रही है, जिसमें आजकल हम सब लोग बात करते हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, दिनचर्या में भी हम अंग्रेजी का ही इस्तेमाल करते हैं। तो दूसरी भाषा का प्रयोग है करते, अपनी राष्ट्रभाषा का करते अपमान। हिंदी दिवस पर ही क्यों याद आता है हिंदी बचाओ अभियान। साल भर तो हम हैं भूले रहते, साल भर तो हम हैं भूले रहते, रख पाते हैं हम कितना ध्यान। पल भर के लिए सोचो जरा, भारत में इसकी अब क्या है पहचान। मैं ये नहीं कहती कि दूसरी भाषा का न करो इस्तेमाल, मैं ये नहीं कहती कि दूसरी भाषा का न करो इस्तेमाल, लेकिन जान तो लो जरा अपनी राष्ट्रभाषा का हाल। बहुत अच्छा है अगर हो आपको, बहुत अच्छा है अगर हो आपको अनेक भाषाओं का ज्ञान, लेकिन ये कभी मत भूलना कि हिंदी से ही है हमारी पहचान। गिटार तो बहुत हो सुनते, गिटार तो बहुत हो सुनते, कभी तो सुनो वीणा की तान। शेक्सपियर बचपन से पढ़ते, कभी करो टैगोर की लेखनी का बयान। यहाँ है अगर तुलसी और मीरा की तान, तो गीता देती है तुम्हें जीवन का दान। है यहाँ तानसेन और बिस्मिल्लाह खान, भाती है इनके मधुर संगीत की तान। कभी जाओ अपने साहित्य की तरफ, कभी जाओ अपने साहित्य की तरफ, कालिदास प्रेमचंद को लो पहचान। भक्ति रस तुमको मिलेगा, कबीर फरीद नानक का जब भी आएगा नाम। वीर रस श्रृंगार रस प्रेम रस होगा बयान, जोश ना भर जाए तो कहना होगा तुमको हिंदी पे अभिमान, होगा तुमको हिंदी पे अभिमान। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। पवन जी, तो आज आपने बहुत ही सुंदर रचना बोली है, बहुत सुंदर। और आपने जिस तरीके से हमारे जो कवि हैं, जो हमारे पुराने लेखक हैं, जो हमारे इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट रहे हैं, उनको आज के दिन हमारी भारतीय सभ्यता, संस्कृति और हिंदी के साथ जोड़ करके जो उनको याद कराया है, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और उम्मीद करती हूँ इंदु जी, इन्हीं की बात से मेरे को 4 लाइनें याद आ गई, रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई, जी बिल्कुल कुरुक्षेत्र से ली हुई। हर्ष का स्वर घूमता निस्सार सा, हर्ष का स्वर घूमता निस्सार सा, लड़खड़ाता मर रहा कुरुक्षेत्र में, और युधिष्ठिर सुन रहे अव्यक्त सा, एक रव मन का की व्यापक शून्य सा। सो ऐसे ऐसे कवि हुए हैं हमारे देश में जिन्होंने हिंदी साहित्य में अपना बहुत बड़ा बड़ा योगदान दिया है। सो पवनजीत जी, बहुत पसंद आया, थैंक यू सो मच, बहुत बधाई आपको। बहुत अच्छा। तो सर चलिए, जब ये माहौल बनी गया है तो मैं भी आज एक दोहा सुनाती हूँ, और जो हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखे हैं मातृभाषा को लेकर के, तो एक दोहा मुझे आ रहा है याद। निज भाषा उन्नति अहे, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति क्यों मूल। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। बहुत बढ़िया। तो ऐसे ऐसे कवि हैं, आपने सही कहा। तो आइए अभी बढ़ते हैं शीतू नागपाल जी की ओर। बहुत बहुत स्वागत है शीतू नागपाल जी आपका। आप दिल्ली से हैं और आप विधिक क्षेत्र में कार्यरत हैं, तो मैं आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ, और मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, आपसे निवेदन करती हूँ कि आप अपनी कविता के माध्यम से हिंदी दिवस में अपना योगदान दें। इंदु जी, आज सबसे पहले मैं आपकी प्रशंसा करना चाहूंगी।
कि सबसे पहले मुझे ये जान के बहुत अच्छा लगा कि आपने आज का चौथा एपिसोड में हिंदी दिवस के दिन ये एपिसोड होना चाहिए, ये प्रस्ताव रखा। फिर मैं डॉक्टर विनीत खेरा का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने आपका प्रस्ताव स्वीकार किया। मैं अपने आप को भी खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे हिंदी कविता सम्मेलन आज के दिन, हिंदी दिवस के दिन, जो हमारी अपनी भाषा है, मुझे मौका मिला इसमें भाग लेने का। तो मैं अब अपनी कविता आरंभ करती हूँ। बिल्कुल इरशाद। मैं अपनी कविता के जरिए हिंदी की महत्वता का वर्णन करना चाहती हूँ, ठीक है, और इसका उपयोग अधिक से अधिक फैले, इसके लिए सबसे योगदान मांगती हूँ। ये हिंदी कविता सम्मेलन है, ये हिंदी कविता सम्मेलन है। आज का एपिसोड हिंदी दिवस के नाम समर्पण है। आओ इस दिन को खुशी खुशी मनाए हम, आओ इस दिन को खुशी खुशी मनाए हम, अपने दर्शकों को एक प्यारी सी कविता हिंदी में सुनाए हम। मैं अपनी कविता के माध्यम से हिंदी की उपयोगिता बताना चाहती हूँ। हिंदी हमारी पहचान है, हिंदी हमारी पहचान है, युवा पीढ़ी को ये समझाना चाहती हूँ। हिंदी देश का अभिमान है, हिंदी देश का अभिमान है, इसको बोलने से बढ़ती सबकी शान है। गंगा की तरह पावन है ये, गंगा की तरह पावन है ये, जो कभी ना जाए वो सावन है ये। वैसे तो सावन का महीना चला जाता है, लेकिन हिंदी भाषा वो का सावन कभी नहीं जाता। इतिहास में मिला हिंदी को बहुत सम्मान, इतिहास में मिला हिंदी को बहुत सम्मान। ना मिलता तो खो जाती इसकी पहचान। महर्षि तुलसीदास ने हिंदी में रामायण लिख डाली, महर्षि तुलसीदास ने हिंदी में रामायण लिख डाली। भगवान की लीला को हमें सरलता से समझा डाली। कबीर के दोहों ने हिंदी का नाम उजागर किया, दोहों के रूप में इस दुनिया को ज्ञान का सागर दिया। जिन्होंने उन दोहों को पढ़ा और समझा, मानो जीते जी अमृत का गागर पिया। मीरा ने अपने प्यार का इजहार हिंदी में किया, मीरा ने अपने प्यार का इजहार हिंदी में किया। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, कहकर श्री कृष्ण के हृदय में वास किया। अब ये तो थी इतिहास की बातें जी। आओ अब मैं हिंदी की विशेषता बताती हूँ। क्यों है हिंदी महत्वपूर्ण हम सबके लिए, क्यों है हिंदी महत्वपूर्ण, मैं सबको समझाती हूँ। अपनेपन से सबको लुभाती है, अपनेपन से सबको लुभाती है और सबके मन को भाती है। मिश्री की तरह मीठी है ये, मिश्री की तरह मीठी है ये, हर बात को सरलता से समझाती है। हिंदी से बढ़ती देश की शान है, हिंदी से बढ़ती देश की शान है। कवियों के शब्दों की ये आन है, हम कवियों के शब्दों की ये आन है। आओ इसको सहेज कर रखें हम, आओ इसको सहेज कर रखें हम, क्योंकि हिंदी से ही होती हिंदुस्तानियों की पहचान है। अंग्रेजी अंतरराष्ट्रीय भाषा है, अंग्रेजी अंतरराष्ट्रीय भाषा है, इससे हमें इनकार नहीं। सच पूछो तो अंग्रेजी से हमें कोई वैर नहीं, पर दिल की कहूँ तो, मैं अपने दिल की कहूँ तो
हिंदी भाषा जितना तो किसी और भाषा से प्यार नहीं। तो आओ करें हिंदी को शत शत प्रणाम, आओ करें हिंदी को शत शत प्रणाम और हिंदी को बढ़ाने में दे मिलकर अपना योगदान। धन्यवाद इंदु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर शेतु जी, बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत आपने जो अपने शब्दों के द्वारा, जो आपने अपने शब्दों का जाल बनाकर जो हमारे दर्शकों के लिए बताया है कि किस तरह से एक कवि अपने शब्दों से, अपने शब्दों के कहते हैं ना बाण से लोगों के दिल में अपने बातों को कह जाते हैं और उनके ऊपर एक छाप छोड़ जाते हैं। उस तरीके से आपने बहुत ही सहज भाव से अपनी बात रखी है और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों तक, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जो आज की हमारी पीढ़ी, जो आगे आने वाली पीढ़ी है, उनके लिए हम हिंदी भाषा की जो उपयोगिता है, जो उसका महत्वपूर्ण होना है, वो हम किसी तरह से समझा पाए। बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैंने अपने दिल के भाव रखे, बाकी मैं यही चाहूंगी कि हिंदी का आगे से आगे बहुत आगे हम प्रमोट करने में जी बिल्कुल मदद कर सकें। विनीत सर, आपको थोड़ा याद होगा कि जब भी आजकल स्कूलों में जब बच्चे जाते हैं तो साइंस, जो विज्ञान है, गणित है, अंग्रेजी है, वो सारे जो विषय हैं उन सब में बराबर नंबर आते हैं, और जैसे ही हिंदी की बारी आती है तो वो बच्चे जो हम पुराने टाइम में, पुराने समय में जो हम साइंस और मैथ्स के लिए हम पसीने ऐसे करते थे, आज वो हिंदी के लिए ऐसे करते हैं। और माँ बाप के लिए एक सबसे बड़ा प्रश्न आके खड़ा हो जाता है, क्योंकि आजकल हम जो आम बोलचाल की भाषा हिंदी है उसमें हम लोग संज्ञा और सर्वनाम तक भूल जाते हैं कि उसके कैसे भेद हम बच्चों को समझाएं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है हमारी शिक्षा के ऊपर। जी बिल्कुल, और आज की तारीख में अंग्रेजी बोलना जो है एक स्टेटस सिंबल हो गया है, एक तरीके से व्यवसाय की रिक्वायरमेंट, जरूरत हो गई है। और मुझे गर्व है कि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ। जी, मेरा स्नातक तक, ग्रेजुएशन तक हिंदी मीडियम रहा। आजकल के बच्चे जो हैं सीधा इंग्लिश मीडियम ही हो गया है, जबकि हमारी जो पहचान है वो हिंदी है, हिंदुस्तान है। उसको जरूर आगे लेकर आना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्हीं विचारों के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे अगले कवि की ओर, जो नरेंद्र जी हैं। और नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका। और आज हम सभी दर्शकों के सामने मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि आज के शुभ दिन पर आपका जन्मदिन भी है, तो बहुत बहुत बधाई आपको आपके जन्मदिन की। और तो नरेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये बताइए मुझे कि आप क्या सोचते हैं कि हम किस तरीके से कवि के रूप में हम अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं कि देश में हर किसी तक, जन जन तक हम ये चीज बता सके कि किसी भी भाषा को आप जुड़ते हैं, चाहे आप साउथ के हैं, चाहे आप उत्तर के हैं, चाहे आप पूर्व के हैं, या कहीं के भी हैं, या फिर आसाम के हैं, या तमिलनाडु के हैं, या जम्मू कश्मीर के हैं, या राजस्थान के हैं, चाहे किसी भी प्रांत से आप हैं, लेकिन एक हिंदी भाषा को, जो राजभाषा को जो बनाया गया है हमारे देश में, उससे हम जब आम बोलचाल की भाषा में अगर हम लेकर आते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? किस तरीके से हम हिंदी को और अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक धरोहर के रूप में दे सकते हैं? मैम, मैं उस अंग्रेजी का ही मारा हुआ हूँ, और 10th क्लास तक मैंने हिंदी में बकायदा पढ़ा है। उसके बाद अचानक मुझे साइंस की सब्जेक्ट हिंदी में अवेलेबल नहीं था। इवन अभी भी मैं लाइव हूँ, मैं केमिकल इंजीनियर हूँ बकायदा। तो केमिकल इंजीनियरिंग की मैं बात करूँ तो एक भी किताबें हिंदी में अवेलेबल नहीं है। तो आज के डेट में यदि आपको केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ना हो, नॉट ओनली केमिकल, मतलब आपकी जितने भी इंजीनियरिंग है, किताबें अवेलेबल नहीं है। अब क्या करेंगे? वैसे लोगों को मतलब आना पड़ता है, अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है। बट अगेन जो हम समझते हैं, जो दिक्कतें होती है ना हिंदी भाषी, वो समझ, या कोई भी रीजनल है जिसका भी अपना 22 लैंग्वेज है,
उस 22 में से वो स्कूलिंग पढ़ा, आगे बढ़ा, वो उसको अपनाया, बट आगे चल के जब वो कंटिन्यू नहीं कर पाता है ना, तो उसको समझने में भी दिक्कत होती है, उसकी वहां पे विकास भी उसका रुक जाता है आगे जाकर। प्रोफेशनल लाइफ की तो छोड़िए कैसी होती है, बस कंप्रोमाइज करते हैं लोग, आगे बढ़ जाते हैं। तो इसकी मैम उपयोगिता के बारे में बात करें तो मतलब मैं अभी इनफैक्ट आगे एक जो सुनाने वाला भी हूँ कि अभी 50-52 साल हो गया अब, तो मतलब ये हमें इसकी नौबत नहीं आनी चाहिए कि हिंदी दिवस मनाना पड़े। बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता मुझे। सही कहा कि अब समझिए हिंदी हमारी माँ है, मतलब है माँ, इसका मतलब 22 लैंग्वेज भी है, हर रीजनल का अलग अलग लैंग्वेज है, तो इसे मनाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब तो अपनाने आज इस पे कुछ चर्चा करें। तो कुमार विश्वास की कुछ पंक्तियां हैं, तो उसके साथ मैं कुछ केवल इतनी रिश्तेदार, सारी दुविधा प्रतिशत पर है, सच कितना बोला जाए, गूंगे सिखा रहे हमको, मुंह कितना खोला जाए। तो ये है। अगला कुछ हमने रिलेट किया मैम कि आप देखेंगे कि जो हिंदी को हमने देखा कि वो जो माताओं की जो बिंदी होती है ना, मैंने उससे मैं कनेक्ट करने की कोशिश किया हूँ। उसमें भी कुछ 20-22 होते हैं छोटी छोटी बिंदी, तो सारे वैसे ही हमारी भाषाएं भी है, 22 भाषा है जी। और किसी से भी हमें बैर नहीं होता। माताएं कोई भी बिंदी लगाती हैं, उसमें अच्छी लगती हैं, हम कोई भी भाषा में बोलें, बिल्कुल आपको लगेगा कि ना ठीक है। बच्चे उतना ही प्यार से, बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता हम किस लैंग्वेज में बात करें, उसे जो सिखाएंगे, शुरू में घर का भाषा सीखता है, घर अपने आसपास से बढ़ता है। तो उससे मैंने कुछ पंक्तियां लेने की कोशिश की है वहीं से कि दादी के माथे की बिंदी और भारत की हिंदी, कब तक मनाए हिंदी दिवस, कब होगी खत्म ये चर्चा, माँ का न अवकाश ही होता, न होती उन्हें कोई आशा। माँ को हम हर दिन, माँ को कोई अवकाश नहीं होता, 24/7 काम चलता रहता है। तो हिंदी हमें एक दिन मनाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आगे है कुछ जी। वो माथे की बिंदी और सुशोभित माँ की हिंदी, कितना रूप बिराला, क्या से क्या इसे कर डाला। भारत की वो हिंदी, वो हर माँ की वो बिंदी, बिंदी के पत्ते रंग बिरंगे, लगते साथ सब अच्छे, दादी आज लाल लगाओ, पिंकी की कल है बारी। क्या बात। देवों की नगरी से आई ऐसी लिपि हमारी जी, जो लिखे सरल, सुने मधुर, बोल भी है मनहारी, तेलुगु उड़िया कन्नड़ जैसे 22 ये बंगला, एक एक मोती बन गूथे भारत माँ की माला। क्या बात, क्या बात। ये हमारी कुछ थी। अभी हिंदी में मैम गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार से बहुत कोशिश हो रहे हैं, लेकिन अभी भी जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ना, सर्वोच्च न्यायालय, वहाँ अभी भी बोलबाला जो है वो अंग्रेजी का ही है, वहाँ पे अभी काम नहीं हुआ। बट मेरी बिटिया 5 साल की है, 4.5 साल की है, तो मैंने कुछ हिंदी को बहुत ही सरल, मतलब आप समझे कि मैं मैथमेटिक्स भी पढ़ा हुआ हूँ, मैं समझता हूँ कि हिंदी की जो वर्ड है ना, उसके वर्डों से शब्द बनाया जाए तो अनगिनत शब्द बन सकते हैं और इतनी सरल की जा सकती है हिंदी। अभी हिंदी में आप पढ़ाने लगेंगे अपने बच्चों को ना, तो कंटेंट नहीं मिलता। तो मैंने कुछ वहां से कुछ कोशिश किया कि एक वही अदालत के चर्चे, उस पे बिना मात्रा का, बिल्कुल आपको लगेगा बिना मात्रा का 2 शब्द का, 2 वर्ड का, मतलब हमने एक अपनी बेटिया को पढ़ाने के लिए बनाया था, बट अच्छा लगा, मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ। 2 वर्ड का बिना मात्रा का अदालत पे हमने कुछ लिखा है जी। तो आप उसे सुने। जज
कक्ष चल, आपको कोई मात्रा नहीं मिलेगा। जी। जज कक्ष चल, तट पर पत्र रख, जो भी उसको लेटर की बात करें। हाँ। यस मन भर टन टन कर, क्या बात। घंटी की बात हो रही है। पग पग डर मत, झटपट जड़ तक आ। कोर्ट की कार्रवाइयां पता है कितने लंबे समय तक चलती है। चलती है। एक एक तह तक आ, रब अब आ, ये उनके साइड से है। बक बक मत कर, बल छल मत कर, जी। सच बक, यत्र तत्र नौ भटक, सच सच बक, पब सब मत आ। ये मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से हमने रखने की कोशिश करी, जो एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। मतलब समझिए इतनी सिंपल भाषा में हमें हमने और भी कुछ लिखा है, बट अभी आज के लिए इतना ही। और ये इसमें कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ मैं, कंटेंट की हिंदी में कोई कमी नहीं है। हाँ। लेकिन बस अवेलेबल नहीं है, हमें क्रिएट करना पड़ता है। जी बिल्कुल, ये हमारी हिंदी। बहुत सही कहा आपने नरेंद्र जी, और बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ मैं आपको कि आपने एक बाकी हमारे लिए समझने के लिए, कवि के तौर पर आपके लिए लिखने के लिए जिस भाषा को और जिस सरलता से आपने लिखा है, आज जब बच्चे या बाहर हमारे दर्शकों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके लिए इन दो दो शब्दों, जो दो दो अक्षरों के साथ जो एक एक शब्द आपने बनाया है, उसको समझना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए भी उनको लगेगा कि इसका क्या मतलब निकल रहा है, वो हमें समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि बिल्कुल सही विधिक क्षेत्र से शीतू जी भी हैं और मैं भी हूँ, साइंस से आप हैं और पवनजीत कौर जी हैं और भी हमारे साथ बैठे हैं। हम सभी अलग अलग जो क्षेत्र से आए हैं, हम सब इस बात को बखूबी समझ सकते हैं कि हमारे ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट में ऐसा होता है कि हमारे पास सब्जेक्ट में शब्दों की कमी कुछ नहीं है हिंदी की, लेकिन जो आम बोलचाल की भाषा है उसमें हम लोग गड़बड़ कर जाते हैं और हम लोग हिंदी शब्द की जगह हम लोग वो अंग्रेजी के शब्द ही उठा के चल देते हैं और वही हमारा आगे तक का बन जाता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और फेसबुक पे अभी कमेंट आया है निधि जी का, और उन्होंने अपनी सहमति जाहिर की है नरेंद्र जी के साथ कि इसी के लिए वो हिंदी दिवस पर कोई कमेंट नहीं डालती, कोई पोस्ट नहीं डालती, क्योंकि रोज हमारा हिंदी दिवस है, रोज हमें इस भाषा का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए। जी इंदु जी, और जो लोग लाइव देख रहे हैं अभी फेसबुक, वो अपना योगदान हिंदी दिवस के लिए दे सकते हैं उस लाइव वीडियो को शेयर करके। जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। और अभी हम इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और अनुराधा जी की ओर चलते हैं हम। मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी है आज, देखिए मैं ये नहीं कहूंगी, जैसा हम लोग बात कर रहे हैं कि हम हिंदी दिवस के लिए हम हिंदी को प्रमोट नहीं करना चाह रहे हैं, हिंदी को हम ऐसे ही प्रमोट करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि संसार में ये रीत बन गई है, हमारे देश में ये रीत बन गई है कि 14 सितंबर के दिन हम उसको ज्यादा याद करते हैं। जैसे पूरे साल भर हम बच्चे को याद करें ना करें, उसके जन्मदिन पर उसको ना मारेंगे ना डांटेंगे ना उसकी सारी बात मानते जाते हैं, तो सेम वैसे ही है ये आज का दिन। तो अनुराधा जी ने अपना नाम भी बहुत ही अच्छे से खूबसूरती में अनुराधा वशिष्ठ हिंदी में मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी अच्छी सोच के साथ मुझे मेरे मनोबल को बढ़ाता है। अनुराधा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप अपनी भाषा में अपने आप को एक बार मंच पर रखें और उसके बाद हिंदी दिवस के लिए या पुराने हमारे कवियों के लिए, किसी के लिए भी आप अपने विचार, अपनी रचना प्रस्तुत करें। अनुराधा जी आपका माइक ऑफ है। धन्यवाद बहुत बहुत इंदु जी, धन्यवाद। जैसा कि अभी हम कह ही रहे थे कि आज नरेंद्र जी का भी जन्मदिन है, तो हम जन्म दिवस भी मनाते हैं, बस ये नहीं कि एक दिन ही उनको याद रखेंगे, बाकी दिन भी याद रखेंगे। तो उसी तरीके से अभी मैं बताना चाह रही हूँ कि एक कवि अपनी कविता के माध्यम से कैसे योगदान दे सकता है। इसमें एक कवि अपनी कविता के माध्यम से अपनी कोमल भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हुए पाठकों और श्रोताओं को
अपने बहुत कम शब्दों में संदेश देता है। जैसे आपने अभी भारतेंदु जी के बारे में कहा, तो भारतेंदु युग में भी उस समय के अनुसार, उस समय का गौरवशाली इतिहास, उसके सुंदर शब्दों में देश प्रेम के बारे में कहा गया। अभी भी हम हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? जैसे बच्चे हिंदी में गाने तो सुनते ही है ना, तो हम हिंदी को प्रमोट करने के लिए ऐसे कुछ रचनाएं पेश करें उनके सामने कि वो भी उसको पढ़ने सुनने के लिए मजबूर हम किसी को फोर्सफुली नहीं कुछ भी करवा सकते, लेकिन एक अगर इमोशनली उनके साथ वो अटैच हो जाए तो वो जरूर इस बात को समझेंगे और हम हिंदी को आगे बढ़ाएंगे। मेरी कविता भी इसी के ऊपर है, मैं अभी आपको सुनाती हूँ। मुझे सिर्फ है इतना कहना, हिंदी हमारी है मातृभाषा, भारत माँ का गहना। क्यों 14 सितंबर ही केवल हिंदी दिवस मनाना? गर्व से कहो हम हिंदी भाषी, गर्व से कहो हम हिंदी भाषी, हिंदी को अपनाना। प्यार छुपा जो इस भाषा में उसको भूल न जाना, प्यार छुपा जो इस भाषा में उसको भूल न जाना। रामधारी सिंह दिनकर, अभी गेरा जी ने भी नाम लिया, जो पद्म भूषण से सम्मानित रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर और महादेवी याद दिलाना, छिपा प्रेमचंद और शुक्ल का वो इतिहास पुराना। सबसे ज्यादा बोली जाती, सबसे ज्यादा बोली जाती हिंदी क्या बतलाना। भिन्न भिन्न बदलाव हुए, भिन्न भिन्न बदलाव हुए, फिर भी इसी का है जमाना। बोले चाहे अनेक भाषाएं, हम चाहे अनेक भाषाएं बोलें, हिंदी बोलें, इंग्लिश बोलें या कोई और अदर, भिन्न भिन्न बोले चाहे अनेक भाषाएं, हिंदी का दम भरना। माँ बोली मेरी रहे सलामत, यही प्रयास सब करना। मुझे सिर्फ है इतना कहना, मुझे सिर्फ है इतना कहना। हिंदुस्तान की बात करें तो क्या पहले याद आए? जब हम कभी दूसरे देश में भी जाते हैं तो अगर अचानक से हम अपने हिंदुस्तान के बारे में सोचते हैं तो झट से दिमाग में क्या आता है? हिंदुस्तान की बात करें तो क्या पहले याद आए? प्यारी हिंदी भाषा ही मेरी सांसों को महकाए, प्यारी हिंदी भाषा ही मेरी सांसों को महकाए। देश की संस्कृति का छिपा इतिहास सारा इसमें है, माँ की लोरियों सा प्यार गाथाओं में इसके है, माँ की लोरियों सा प्यार गाथाओं में इसके है। चलो प्रयास करें हम मिलकर, चलो प्रयास करें हम मिलकर, इसका सम्मान बढ़ाएं हम, फिर हिंदी भाषा को एक नया मुकाम दिलाएं हम, फिर हिंदी भाषा को एक नया मुकाम दिलाएं हम। मुझे सिर्फ है इतना कहना। धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। बहुत 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 अच्छी है, बहुत अच्छी अनुराधा जी, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। मतलब बहुत ही सहज भाव से आपने अपनी बात रखी है, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। मैं इसी के साथ रामधारी सिंह दिनकर की एक और बात जो कि हमें प्रेरणा देती है, ऐसे अगर और भी कविताएं लिखी जाएं तो क्या बच्चे पढ़ेंगे नहीं? आज की पीढ़ी भी उनको पढ़ना चाहेगी। सौभाग्य ना सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। सौभाग्य ना सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। रामधारी सिंह दिनकर की इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहती हूँ कि हमारी अगली पीढ़ी भी इस बात को समझे कि हाँ, हमें हिंदी का प्रयोग करना, चाहे भले बहुत सारी भाषाएं बोलें, लेकिन हिंदी को सम्मान दें और अपनी मातृभाषा का योगदान इसमें करते जाएं और भी लिखे भी इसमें। थैंक यू। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर विचार है आपके, बहुत बहुत बधाई हो आपको अनुराधा जी। तो आइए अभी आगे बढ़ाते हैं इस कार्यक्रम को और हम राजेश जी की ओर चलते हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस मंच पर। आपका माइक ऑन। हाँ जी। मैं आज इस शुभ संध्या में आप सबका स्वागत करता हूं और जितने भी हमारे दर्शक हैं और जितने भी हमारे कवि सहयोगी हैं उन सब का धन्यवाद करता हूं कि वो बहुत अच्छी रचनाएं, अपनी भावनाएं उनके माध्यम से हम सबको संप्रेषित कर रहे हैं।
ये बहुत अच्छी बात है और हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और तो एक बार राजेश फिर जी, से मैं आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और राजेश जी, मैं आपका परिचय जानना चाहूंगी। मैं तो जानती हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शक भी आपको जाने। तो आप अपनी ही विचारों में, अपने कविता के माध्यम से और अपने विचारों के जी माध्यम से अपना परिचय दें। जी, मैं राजेश कालीरमन, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारत से संबंध रखता हूँ और व्यवसाय से मैं अध्यापक हूँ। प्रोफेसर कह सकते हैं आप, प्रवक्ता कह सकते हैं। हरियाणा सरकार में स्कूल में कार्यरत हूँ और बच्चों के बीच अक्सर रहता हूँ। उन कोमल भावनाओं को समझते हुए काव्य रचने की एक इच्छा शक्ति, एक कल्पना मन में जन्मती रहती है और इस काम को करता रहता हूँ। और इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे इंदु जी ने सवाल रखा कि एक कवि होते हुए हम किस प्रकार से हिंदी भाषा के प्रति अपना फ़र्ज अदा कर सकते हैं, अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं और हिंदी भाषियों को गौरवान्वित महसूस करने के लिए किस प्रकार से अपनी जो ना जिम्मेदारी का वहन कर सकते हैं। तो उस सवाल के जवाब में मैं कहना चाहता हूँ कि हम ऐसी सुंदर सी भावनाएं अपनी कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत करें कि उनको सुनने और पढ़ने वाले बार बार उनको सुनना और पढ़ना पसंद करें। ऐसी जो ना कोशिश हमारी रहनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही इंदु सुंदर। जी, मैं आप सबके समक्ष अपनी 2 रचनाएं प्रस्तुत करना चाहता हूं। मेरी स्वरचित रचनाएं हैं, जी बिल्कुल। कहीं किसी कवि से नहीं ली हैं। हालांकि कवियों ने बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं लिखी हैं, हम तो उनके पैरों की धूल भी नहीं हैं जिन्होंने इतने बड़े बेहतर प्रयास किए हैं। तो जी मैं एक पहली रचना अपनी शुरू करता हूँ। जी हमारी भाषा हिंदी है, कविता का शीर्षक है जो कि अभी प्रस्तुत है आपके समक्ष। हमारी भाषा हिंदी है। इसमें बताया गया है कि हिंदी किस प्रकार से कितनी सरल भाषा है, कितनी वैज्ञानिक भाषा है, इसका स्वरूप क्या है, ये कहाँ से आई है और किस प्रकार से हमने इसको अपनाया है। ये सारी चीज़ें मैं इस कविता के माध्यम से आपके बीच रखना चाहता हूँ। हमारी भाषा हिंदी है, कहीं मात्रा कहीं बिंदी है। जैसे बोलते हैं वैसे लिखते हैं, जैसे लिखते हैं वैसे बोलते हैं। हमारी भाषा हिंदी है, कहीं मात्रा कहीं बिंदी है माता संस्कृत इसकी सब जानते हैं, है माता संस्कृत इसकी सब जानते हैं। नागरी लिपि में लिखना आसान मानते हैं। हमारी भाषा हिंदी है, कहीं मात्रा कहीं बिंदी है। जैसे बोलते हैं वैसे लिखते हैं, जैसे लिखते हैं वैसे बोलते हैं। स्वर हैं 11 इसमें, 33 तो व्यंजन हैं। आगत औख जड़फ है, अयोग वाहें 3 इसमें। हमारी भाषा हिंदी है, कहीं मात्रा कहीं बिंदी है। अर्ध अक्षरात्मक लिपि इसकी वैज्ञानिक भी बताते हैं। संयुक्त व्यंजन 5 इसका आकार नया बनाते हैं। हमारी भाषा हिंदी है, कहीं मात्रा कहीं बिंदी है मानक रूप खड़ी बोली, है मानक रूप खड़ी बोली। दिल्ली बिजनौर सहारनपुर की भाषा हम सब जानते हैं, आसान मानते हैं। हमारी भाषा हिंदी है, कहीं मात्रा कहीं बिंदी है। मैं कहना चाहता हूँ हिंदी एक भाषा का नाम नहीं है, हिंदी भाषाओं के समूह का नाम है। जिसको हम हिंदी मानते हैं वो दिल्ली बिजनौर सहारनपुर की खड़ी भाषा, खड़ी बोली के नाम से जानते हैं। वो इसका एक मानक रूप है। अमल होता विराम चिन्हों का इसमें निखरता रूप संवरता है। राज्य साबित होता है हिंदियों की जुबान हिंदी है। हमारी भाषा हिंदी है, कहीं मात्रा कहीं बिंदी है। जैसे बोलते हैं वैसे लिखते हैं, जैसे लिखते हैं वैसे बोलते हैं। हमारी भाषा हिंदी है, कहीं मात्रा कहीं बिंदी है। धन्यवाद इस रचना के लिए। आप लोगों ने शांतिपूर्वक सुना, समझा होगा और मेरे विचारों के साथ यात्रा की होगी। इंदु जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और राजेश जी, आप और भी एक रचना सुनाने के लिए कह रहे हैं, तो हम उसका भी इंतजार कर रहे हैं। मैं अभी जो ना शुरू करने जा रहा हूँ। ये जो कविता है इसमें हिंदी की विडंबना, उसकी दुर्दशा, उसकी व्यथा इसमें प्रस्तुत की गई है। जिस प्रकार से एक माँ अगर उसकी औलाद उसको बुढ़ापे में त्याग दे या जवानी में त्याग दे या उसके बच्चे उसको माँ का प्रेम ना दें तो वो माँ कैसा महसूस करती है। कविता में इस तरह की कुछ बातें प्रस्तुत की गई हैं, ऐसी कुछ भावनाएं परोसी गई हैं। स्वागत।
और मैं बताना चाहूंगा इसको कविता की बजाय मैं गीत की जगह तरह प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। तो प्रस्तुत है कविता। हम्म, हिंदी को देखा तो ऐसा लगा, हिंदी को देखा तो ऐसा लगा, जैसे छुई मुई का पौधा है। हिंद की जनता ने इसे रोपा है, अंग्रेजी ने रास्ता इसका रोका है, अपनों ने ही दिया इसको धोखा है। गैरों की क्या औकात थी, अपनों ने ही इसे लूटा है। हिंदी का दुख मैंने देखा है, क्या बात। हिंदी को देखा तो ऐसा लगा, जैसे छुई मुई का पौधा है। क्या। दूसरा बंद प्रस्तुत है इंदु जी। जी हिंदी को देखा तो ऐसा लगा, जैसे बढ़ते डीजल के दाम, जैसे मजदूर बिन काम, जैसे बच्चा हो नादान, जैसे महल आलीशान, जैसे तीर बिन कमान, जैसे उजड़ा चमनिस्तान, मुरझाया फूल जैसे, गिरता शंकर त्रिशूल जैसे, हिंदी का दुख मैंने देखा है। हिंदी को देखा तो ऐसा लगा, जैसे छुई मुई का पौधा है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। तीसरा बंद प्रस्तुत है। बिल्कुल। हिंदी को देखा तो ऐसा लगा, जैसे बुढ़िया की लाचारी, बेचारी मर्द बिन हारी, मर्ज की मारी आंगन में खड़ी बुहारी, माँ की सोनी मांग हमारी, गला इसका हमने घोटा है। हिंदी का दुख मैंने देखा है, हिंदी को देखा तो ऐसा लगा, जैसे छुई मुई का पौधा है। हिंद की जनता ने इसे रोपा है, अंग्रेजी ने रास्ता इसका रोका है, अपनों ने ही दिया इसको धोखा है। गैरों की क्या औकात थी, अपनों ने ही इसे लूटा है। हिंदी का दुख मैंने देखा है। धन्यवाद जी आप सबका। बहुत बहुत सुंदर राजेश जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने हिंदी के बारे में जो उसकी व्यथा आपने बखान की है। वास्तव में ऐसा बहुत बार हम लोगों ने भी महसूस किया है, बहुत बार हमने महसूस किया है। लेकिन उम्मीद करती हूँ कि अब एक दौर चल पड़ा है जिसमें वापस कवियों और लेखकों की वजह से और हमारे मोदी जी की वजह से भी बहुत कुछ ऐसा बदलाव आया है जिसमें हमारे देश में ही नहीं विदेश में भी हिंदी को शायद बहुत ही अच्छे तरीके से सम्मान के साथ देखा जाने लगा है। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, बिल्कुल तो बिल्कुल। अभी इसी दौर में मैंने आज जो कुछ लिखा है, मैं भी अपनी 4 पंक्तियां सुनाना चाहूंगी। सर अगर आपकी बिल्कुल इजाजत हो तो मैं शुरू करूं? बिल्कुल मैडम। जी। शब्द स्वरूप बने अभिव्यक्ति का, शब्द स्वरूप बने अभिव्यक्ति का, कंठ से ना हो इसका अभाव। शब्द स्वरूप बने अभिव्यक्ति का, कंठ से ना हो इसका अभाव, प्रसव वेदना को समझे माँ। ये देखिएगा कि हम माँ शब्द कितने अच्छे से निकालते हैं, चाहे वो कितनी भी हमारी भाषाओं में निकले, बट हिंदी में जो माँ शब्द है वो सुनने में कितना सुंदर लगता है कि प्रसव वेदना को समझे माँ ही भाषा बनी भावनाओं का भाव। शब्द स्वरूप बने अभिव्यक्ति का, कंठ से ना हो इसका अभाव, प्रसव वेदना को समझे माँ ही भाषा बनी भावनाओं का भाव। हिंदी संस्कृत से उतरकर, संस्कृत जो है वो हिंदी की जननी है, तो हिंदी संस्कृत से उतरकर भारतीय संस्कृति की पहचान बनकर त्रिलोक स्वामिनी सी हो, त्रिलोक स्वामिनी सी हो, जन जन के होठों पर कर रही प्रेम का प्रादुर्भाव। त्रिलोक स्वामिनी सी हो, जन जन के होठों पर कर रही प्रेम का प्रादुर्भाव।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। थैंक यू। तो राजेश जी की कविताएं भी बहुत बढ़िया थी, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद इनको। और राजेश जी की कविताओं की किताब भी इस हफ्ते रिलीज होने वाली है और बहुत बहुत मुबारक हो सर। बहुत सुंदर कविताएं इन्होंने लिखी हैं उस किताब में, तो उसका भी जिक्र हम आने वाले किसी इंटरव्यू में करेंगे। और ये किताब से ही है कविता सर जी? ये किताब से ही थी, हिंदी को देखा तो ऐसा लगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पहचान लिया और मैं सबसे सौभाग्यशाली हूँ कि आपकी किताब सबसे पहले मैंने पढ़ी। धन्यवाद। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। इंदु जी, नमस्कार सभी को। तो चेतना जी, आपका स्वागत है मंच पर। और धन्यवाद। आप हम तो बस आप लोग की बातें सुन के आज बिल्कुल चार्ज हो चुके हैं। और मेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा है कि हमारे प्रोफेशन में तो हिंदी का इस्तेमाल तभी होता है जब हम पेशेंट से बात करें, वो भी हिंदुस्तान का पेशेंट होगा तो हिंदी में और दूसरे देश का पेशेंट हो तो दूसरी भाषा में। तो भाषाओं के प्रति हमारा आदर बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो हमारी भाषा हो या किसी और की भाषा। और तो इसलिए हमारी भाषा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी भी इसका आदर कम नहीं होगा। हमारे दिलों में बसती है हमारी ये भाषा, हमारा एक्सप्रेशन है ये भाषा, हमारा अस्तित्व है ये भाषा। तो जब आप लोगों की इतनी सारी अभिव्यक्ति देख के मुझे तो और ज्यादा इस पे अभिमान है। हमें इसका विश्वास है कि इस भाषा को हमेशा इसका स्थान बना रहेगा और जब तक हिंदुस्तान है तब तक इस भाषा को कोई खत्म नहीं कर सकता। तो बस यही विश्वास के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। और एक इस कड़ी में एक कविता आज मेरे पास किसी ने भेजी थी जी। कविता के लेखक मतलब कवि का नाम तो इसमें नहीं था जी, लेकिन जिन्होंने भेजी है उन्होंने कहा कि भाई हमें अच्छी लगी तो हमने आपको भेज दी। हाँ जी। तो आज हम सबके लिए आपके लिए पढ़ेंगे। हाँ जी। मैं हिंदी हूँ, मैं सूरदास की दृष्टि बनी, तुलसी हित चिन्मय दृष्टि सृष्टि बनी, मैं मीरा के पद की मिठास, रसखान के नैनों की उजास, मैं हिंदी हूँ। मैं सूर्यकांत की अनामिका, मैं पंत की गुंजन पल्लव हूँ, मैं हूँ प्रसाद की कामायनी, मैं ही कबीर की हूँ बानी, मैं हिंदी हूँ। खुसरो की इश्क हूँ, मैं खनानंद की हूँ सुजान, मैं ही रस खान के रस की खान, मैं ही भारतेंदु का रूप महान, मैं हिंदी हूँ। हरिवंश की हूँ मैं मधुशाला, ब्रज अवधि मगही की हाला, अजय मेरे हैं भग्न दूत, नागार्जुन की हूँ युग धारा, मैं हिंदी हूँ। मैं देव की मधुरिम रस विलास, मैं महादेवी की विरह प्यास, मैं ही सुभद्रा का ओज गीत, भारत के कण में है वास, मैं हिंदी हूँ। मैं विश्व पटल पर मान्य बनी, मैं जगत गुरु अभिज्ञान बनी, मैं भारत माँ की प्राण वायु, मैं आर्यावर्त अभिधान बनी, मैं हिंदी हूँ। मैं आन बान और शान बनूं, मैं राष्ट्र का गौरव मान बनूं, यह दो तुम मुझको वचन आज, मैं तुम सब की पहचान बनूं, मैं हिंदी हूँ। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ ये प्रस्तुति हिंदी की तरफ से है आप सबके लिए। और एक अपनी कविता अगर आप लोग मुझे इजाजत दें तो मैं पढ़ूं। जी बिल्कुल। 2010 में लिखी थी मैंने जी। हिंदी में अभिव्यक्ति करना ही हिंदी का सबसे बड़ा मान है। तो प्लीज ये मेरी कुछ लाइनें हैं, आप लोग इसको सुने। जी। वक्त वो क्या है जो मिलता नहीं, जितना करीब जाओ उतना ही दूर चला जाता है। वो क्या एहसास है जो मिलता नहीं, उतना ही अपना बना जाता है, कम होता नहीं। हर पल सोचा कि कुछ अपना बना लूं, पर हर पल ही पराया होता गया। क्या अपना लूं, कैसे अपना लूं, इसी सोच में मैं रह गई। अब तो वक्त ही निकल गया हाथों से, खाली हाथों को निहारती हूँ कि वक्त से परे भी कोई वक्त है। इस तरह से ये मेरी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। बहुत बहुत बधाई हो चेतना जी आपको। और
मैं अभी एक कुछ पंक्तियां मैं प्रस्तुत कर रही हूँ साथ में, वो हमारे विनीत सर जी के लिए है और हमारे सारे कवियों के साथ जो हमारा एक गठबंधन बना है कि हम बार बार अपना एपिसोड लेके आते हैं और हमारे साथ और लोग जुड़ेंगे इस क्षेत्र में। जो हम ऑनलाइन कवि सम्मेलन हम कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल से शुरू तो हुआ था, हमने बात की थी कि ये कोविड की वजह से हमारा ऑनलाइन कवि सम्मेलन शुरू हुआ है, लेकिन अब मैं चाहूंगी कि ये ऑनलाइन कवि सम्मेलन चलता ही रहे, ताकि अलग अलग देश के जो अलग अलग प्रांत में और अलग अलग हिस्सों में जो हम बैठे हैं, तो हम लोग किसी भी तरीके से आराम से बस एक दिन पहले भी अगर हम कहें कि कल हमें एक साथ मिलना है और हमें अपनी रचनाएं एक दूसरे के साथ बांटनी है, तो बहुत जल्दी हम कर सकते हैं। और इसका सारा श्रेय जाता है विनीत सर को, गुरुकुल पब्लिशिंग को, क्योंकि उन्होंने ये बात निकाली और हम सबको ये एक हिम्मत दी कि हम ऐसा कर सकते हैं। तो बहुत बहुत बधाई है सर आपको पहले तो। और मैं आज इसके बारे में कुछ कहना चाहूंगी। तो ये हमारा है, अभी तो पहला कदम बढ़ाया है, ध्यान से सुनिएगा, कि अभी तो पहला कदम बढ़ाया है, देखो आगे होता है क्या। ये हम सब कवि एक साथ मिलकर के कह रहे हैं हमारे दर्शकों से और हमारे हिंदुस्तान से, कि अभी तो पहला कदम बढ़ाया है, देखो आगे होता है क्या। जीवन मेरी एक खुली किताब है, एक कवि के बारे में है ये, कि जीवन मेरी एक खुली किताब है, पहला पन्ना सजाया है, देखो आगे होता है क्या। तालियों की दाद चाहूंगी और आप सभी अपने माइक ऑन कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शानदार। कि अभी तो पहला कदम बढ़ाया है, देखो आगे होता है क्या। जीवन मेरी एक खुली किताब है, पहला पन्ना सजाया है, देखो आगे होता है क्या। जंग चढ़ जाती मेरे उस अनुभव पर, ये हम इंसान हैं और अगर हम नहीं सोचेंगे, नहीं हम अपने विचारों को एक दूसरे के साथ बांटेंगे, तो उसके बारे में मैंने कहा है कि जंग चढ़ जाती मेरे उस अनुभव पर, अगर खुदाई ना होती उन नव विचारों की। जंग चढ़ जाती मेरे उस अनुभव पर, अगर खुदाई ना होती नव विचारों की। अभी तो पर्दा अंधविश्वास का हटाया है, देखो आगे होता है क्या। क्या बात, देखो आगे होता है। देखिएगा, अभी जब कुछ लोगों के अंदर एक डर बैठ जाता है, अगर हमारे दर्शक अभी देख रहे होंगे सर, विनीत सर हमें बताएंगे, तो जो हमारे देश में या हमारे आसपास हम देखते हैं कि कुछ लोगों के बीच में एक डर बैठ जाता है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो उन चीजों के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि गुमनाम सड़कों को ढूंढने का जुनून है, तो गुमनाम सड़कों को ढूंढने का जुनून है, तो विश्राम की गति को विराम दो। गुमनाम सड़कों को ढूंढने का जुनून है, तो विश्राम की गति को विराम दो। अभी तो यह संदेश मैंने हर पथिक को पहुंचाया है, देखो आगे होता है क्या बात, अभी तो बहुत यह बढ़िया, संदेश शानदार। मैंने हर पथिक को पहुंचाया है, देखो आगे होता है क्या। अब देखिएगा कि ऐसा होता है सर कि हम लोगों के अंदर बहुत सारी शिकायतें जन्म ले जाती हैं, हमें बहुत कंप्लेन्स होती हैं, ये ऐसा नहीं हो रहा, सिस्टम में वैसा नहीं है, परिवार में ऐसा नहीं है। तो कुछ पंक्तियां, मेरी आखिरी पंक्तियां उसके लिए हैं कि दृष्टि शिकायत पर हो, निज कर्म की पोटली टटोले। हमें अपने कर्मों पर अब ध्यान देने की जरूरत है कि दृष्टि शिकायत पर हो, निज कर्म की पोटली टटोलें। अशांत मन को, जब डिप्रेशन में है आप, जब आप परेशान हैं, तो अशांत मन को व्यर्थ यादों के संग न तोलें। बेकार की सारी यादें याद करने की कोई जरूरत नहीं है। दृष्टि शिकायत पर हो, निज कर्म की पोटली टटोलें। अशांत मन को व्यर्थ यादों के संग न तोलें। विनीत सर, अभी तो आरंभ का स्वर्णिम क्षण आया है, अभी तो आरंभ का स्वर्णिम क्षण आया है, देखो आगे होता है क्या। क्या बात, बहुत बढ़िया, शानदार। अभी तो पहला कदम बढ़ाया है हम सभी ने, और देखिए आगे होता है। बिल्कुल। तो अभी जब इंदु जी आप कह रहे थे ना कि एक उम्मीद है कि फिर से कविताओं का दौर चला है, फिर से किताबों का, तो मोदी जी का रोल है। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि डॉक्टर विनीत गेरा का भी बहुत बड़ा रोल है। इन्होंने इतने ऑथर्स, इन्होंने इतने बुक वो करवाई है, तो इनका भी बहुत बड़ा
बहुत बहुत बड़ा अहम, बिल्कुल। जो हम सभी के जैसे हम जैसों को इन्होंने क्या से क्या बोला। वो जो कहते हैं ना कि पौधा बड़ा हो, बाद में खूबसूरती उसकी गुलाब की या सारे फूलों की और फलों की जब हम याद करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि वो बीज किसने डाला था। और अंजू जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि विनीत सर से हम ये भी कहने वाले हैं कि विनीत जी, अब क्योंकि बीज आपने डाला है तो इस पौधे को बढ़ाने का हम लोग तो आपके साथ नहीं, लेकिन आपके ऊपर इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब सारा आपके कंधों पे है, क्योंकि एक आप इसके सूत्रधार बन चुके हैं। तो हम लोग यही चाहेंगे कि आप बस जुड़े रहें हर तरह से। आप, हमें पता है कि आप तरह तरह से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग भी कोशिश यही करेंगे कि आपके साथ जुड़े रहें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुके हैं और हम आपके आज के कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाने से पहले मैं आखिर में हमारे कर्ता धर्ता हमारे विनीत सर जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर कि आप धन्यवाद स्वरूप और हमारे दर्शकों के लिए भी और हमारे कवियों के लिए आज आप अपने विचार रखें। जी, सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी इतनी खूबसूरत रचनाएं पढ़ी। और मैं ना तो कवि हूँ और ना मैं इंदु जी जैसा प्रेजेंटेशन कर सकता हूँ, और बट कविताएं सुनना पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, और ये एक माध्यम है जहाँ पे आप अपने साहित्य से भी जुड़े रहते हैं। प्रकाशक के तौर पर मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि जितने नए से नए लोग सामने आ सकें अपनी किताबों को लेकर, रचनाओं को लेकर। अभी हमने एक प्रयास किया था जिसमें संकल्प के नाम से हिंदी कविताओं का एक संकलन निकाला, जिसमें 73 नए कवियों को स्थान मिला उस किताब में, जो कि 20 तारीख को रिलीज हो जाएगी, 20 सितंबर को। तो ये छोटे छोटे कदम हैं जिनकी मदद से कोशिश रहती है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा नए लोग आ सकें सामने। ऐसे ही बैठे बैठे एक बार ये विचार आया था कि मैं तो परिवार ही मानता हूँ, मैं ऑथर्स क्लाइंट्स नहीं बोलता। तो हमारे परिवार में बहुत सारे लोग हैं जो कविताएं लिखते हैं और पढ़ते हैं। तो कोशिश किया और कोशिश सफल भी है, और उम्मीद करता हूँ आने वाले टाइम में और ज़्यादा लोग हमारे कवि सम्मेलन को देखेंगे, पसंद करेंगे, और नए नए लोग जो भी जुड़ना चाहते हैं वो भी हमारे साथ जुड़ें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी लेखनी को, विचारों को, कला को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा सकें। सो एक बार फिर तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं अब सभी अपने आदरणीय कवियों का एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और दर्शकों का भी मैं अभिवादन करती हूँ। और मैं ये आप सभी को संदेश देना चाहती हूँ कि हम बहुत जल्दी ही अपना नया एपिसोड लेकर के और भी बहुत सारे कवियों के साथ हम लोग फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सुचारू रूप से मंच संचालन करने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच।